तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे। तो चलिए मैं फिर से लेके आ चुका हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक 2027 के लिए संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो चैप्टर 1 से 5 तक हम लोग करने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम जो पाठ है वो उपनिषद से संकलित है। सी इज द राइट आंसर, सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा कह रहा है कि महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान क्या है? आत्मा। आत्मा महान से भी महान है, जो कभी नहीं मरता है। नेक्स्ट, थर्ड, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो जो मंगलम पाठ है उसमें टोटल कितने मंत्र हैं? तो 5 हैं। टोटल कितने हैं? 5। बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, चौथा, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो जो सत्य का मुंह है वो हिरण्मय्य पात्रेन यानी सोने के पात्र से ढका है। ए इज द राइट आंसर। किसकी विजय होती है, किसकी जीत होती है, किसकी विजय होती है। तो जो सत्य की राह पर चलता है, जो सत्य बोलता है, अर्थात सत्य की क्या होती है? विजय होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किसकी विजय नहीं होती है, किसकी जीत नहीं होती है। तो असत्य जो बोलता है, झूठ के जो साथ देगा, उसका कभी जीत नहीं होगा। बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, सेवन। सेवन कह रहा है कि बहती हुई नदियां, बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है। तो जो बहती हुई नदियां हैं वो जाकर समुद्र में मिल जाती है। बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, 8वां क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती हैं। तो ये समुद्र में मिल जाती हैं। अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे, आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 9वां। नवाकारा की हिरण्मयन न पात्रेन, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। मतलब किस उपनिषद से इसको लिया गया है। तो ये जो है, जब भी हिरण्मयन पात्रेन कहेगा तो ईश्वा याद रखिएगा। ईश्वा, तो ईश्वा कौन में है? ईश्वा अस्योपनिषद से। तो ईश्वा से याद रखिएगा। ओके, चलिए, ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 कह रहा है कि अनोन्यान महतो महियान, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है? अनोन्यान के बात करेगा तो ये कंठ से बोलिएगा, ठीक। कंठो, जिसको बोला जाता है कठोपनिषद। जब ईश्वर की बात करेगा तो ईश्वा वहां पर। चलिए आगे, बी इज द राइट आंसर। सत्यमेव जयते नामृतम, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जो जयते है ये लिया गया है आपको मुंडकोपनिषद से। सी। कैसे मुंड बनता है तो बोल देते हैं सत्यमेव जयते। चलिए आगे, मुंड, ए, उसका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जंतु के हृदय जो होता है उसमें हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित रहता है। तो हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित रहता है? आत्मा रहता है। ए इज द राइट आंसर, आत्मा। 13, देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है। देवलोक का जो मार्ग है वो किससे प्रशस्त? तो सत्य बोलिए, देवता लोक में जाइएगा, स्वर्ग में जाइएगा सत्य से। बी इज द राइट आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट 14, उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करता है। तो उपनिषद जो है किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? पुराण। बी इज द राइट, सॉरी, ए इज द राइट आंसर। अच्छा, 14 था, उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करता है। तो ये जो करता है दर्शन शास्त्र के करता है। बी इज द राइट आंसर, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 15। 15 कह रहा है कि विद्वान अपना नाम और रूप को छोड़कर किसमें विलीन हो जाते हैं। जो विद्वान होते हैं तो किसमें विलीन हो जाते हैं? तो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट 16 कह रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो इसकी जो संख्या है टोटल 108। श्री श्री 108 दुर्गा पूजा समिति, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सत्य का खजाना कहाँ है। तो जो सत्य का खजाना है वो देवलोक में है। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक। सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे फटफट हम लोग करते हैं 18 क्वेश्चन नंबर। 18 कह रहा है कि सूक्ष्म मतलब छोटा से भी छोटा क्या है। तो छोटा से भी छोटा आत्मा है। ए इज द राइट आंसर, आत्मा। चलिए नेक्स्ट,
आगे कह रहा है मंगलम पाठ के रचनाकार यानी लेखक कौन है? तो मंगलम पाठ के जो रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। सी द राइट आंसर। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन नंबर, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के जो रचनाकार हैं वो कौन है? महात्मा विदुर। उपनिषद के रचनाकार कौन है? 20 का उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। चलिए आगे, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। नेक्स्ट 22 कह रहा है कि कुटनीमितम यानी कुटनीमत काव्य के कवि कौन है? तो बताइए, कुटैला पर मम्मी पापा से कुटाते हैं तो क्या होता है? बड़ी दर्द होता है। तो 10 है, इसमें कौन है? दामोदर गुप्त। बी द राइट आंसर। जब भी कूटे की बात करेगा दामोदर गुप्त। चलिए आगे 23, काव्य मीमांसा। मांस के बात कर रहा है, मांस मछली कौन खाएगा? जरा पैसा रहेगा वही ना खाएगा, राजा आदमी। एक में कौन है? तो राजशेखर राजा, र से राजशेखर। बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जब भी काव्य मीमांसा की बात करें तब 24 करे कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट थी? किसके समय काल में? तो ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, और उसकी जो था पाटलिपुत्र का, पटना का रक्षा व्यवस्था और शोभा बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्रियदर्शी अशोक के समय, किसके समय? अशोक के समय इस नगर का वैभव कैसी थी? तो इस नगर का जो था कैसा था? समृद्ध और अत्यंत समृद्ध था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 26, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था। पाटलीग्राम, जो वहां पर आया करते थे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, किसने कहा था कि यह गांव यानी पाटलग्राम आगे चलकर महानगर बनेगा, लेकिन आग से, पानी से और युद्ध से, भय से हमेशा ये डरा रहेगा या ग्रसित रहेगा? कौन कहा था? तो महात्मा बुद्ध कहे थे। महात्मा यानी भगवान बुद्ध कहे थे। चलिए आगे 28 क्वेश्चन नंबर, पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो पटना में जो कमोदी महोत्सव है वो शरद ऋतु, किस ऋतु में मनाया जाता है? अच्छे, क्या क्वेश्चन कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? हाँ, कब मनाया जाता था? किसके शासनकाल में? तो ये जो मनाया जाता था, ये मनाया जाता था किसके शासनकाल में? तो क्वेश्चन नंबर कितना था? 28। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं एक बार, किसके शासनकाल में मनाया जाता था? 28 पटना में न कर, हाँ, कमोदी महोत्सव। तो ये मनाया जाता था ये गुप्त वंश के काल में। किसमें? गुप्त वंश शासन काल में क्या किया जाता था? मनाया जाता था। चलिए ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 करा, कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? हाँ, किस ऋतु के बात करेगा और किस काल में? तो वो था किसमें? चंद्रगुप्त, उनके समय में मनाया जाता। लेकिन किस ऋतु में बात करेगा किस? तो एक शरद ऋतु, ठंडा के महीने में मनाया जाता था। 28 की क्या हो जाएगा? शरद ऋतु। सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कमोदी महोत्सव का नजारा आज के किस त्योहार जैसा दिखाई देता है? तो आज जब वहाँ दुर्गा पूजा होता है ना पटना में, तो वैसे ही नजारा लगता है। उस समय लगता था कमोदी महोत्सव के समय वैसे ही। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा कि यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का जो राजदूत था वो कौन था? फयान था कि होनसोंग था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। चलिए आगे चलते हैं, मेगास्थनीज द राइट आंसर। 32 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मेगास्थनीज ने पटना का वर्णन अपने किस ग्रंथ में किया था? तो ये जो किया था अपना मेगास्थनीज का क्या था? पुस्तक इंडिका था। इंडिका। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे 33, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर के जो पालिका देवी है वो पटन देवी है। कौन है? पटन देवी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है प्राचीन ग्रंथों में पटना के अन्य नाम क्या मिलते हैं? प्राचीन ग्रंथ में जब देखते हैं हमारा जो पटना है इसका पुराना नाम क्या क्या मिलता है? तो पुष्पुर या कुसुमपुर, बात सही है, ये भी मिलता है।
पुष्पुर या, हाँ यही है, ये इधर राइट आंसर। पुष्पुर या कुसुमपुर के नाम से ही इसको जाना जाता था पहले। नेक्स्ट 35। आज जो पटना है, पाटलिपुत्र पटना का ही पुराना नाम है। शब्द किस फूल के नाम के आधार पर रखा गया था? जो पाटलिपुत्र था, नाम रखा गया था किस फूल के आधार पर? तो ये पाटल पुष्प के आधार पर रखा गया था, क्योंकि पाटल पुष्प का खेती बहुत होता था प्राचीन काल में पटना में। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जो पटना है अपना गंगा नदी के किनारे क्या है? अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा? पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो पटना के उत्तर में क्या बहती है? गंगा नदी बहती है। कौन सा? गंगा। शायद इसके सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट, गंगा नदी, गंगा नदी के ऊपर पटना में जो एशिया का सबसे लंबा सड़क पुल है वो कौन सा है? हाँ, एशिया महादेश में हम लोग रहते हैं, सबसे लंबा जो पुल है वो अपना पटना में है। उस पुल का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी सेतु। बी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी सेतु। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं। 39। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ है पटना पाटलिपुत्र में हुआ है। नेक्स्ट 14 कह रहा है कि सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म क्या हुआ था? पटना में हुआ था। किनका? गुरु गोविंद सिंह का। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है और कहाँ से लिया गया है? इसे हम कह सकते हैं इसको, तो ये जो लिया गया है किस, कहाँ से लिया गया है आलस कथा? तो ये पुरुष परीक्षा से, पुरुषों को क्या लिया जा रहा था? परीक्षा। नेक्स्ट, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? विधापति हैं। बी इज द राइट आंसर, विधापति। चलिए आगे चलते हैं। 43, विधापति कौन थे? विधापति कौन थे? तो वो विधापति कौन थे? तो विधापति जो थे वो मैथिली कवि थे। ए इज द राइट आंसर, मैथिली कवि। चलिए आगे चलते हैं। 44, मिथिला के मंत्री कौन थे? तो मिथिला के जो मंत्री थे वो कौन थे? उनका नाम क्या था? उनका नाम था बीरेश्वर। सी इज द राइट आंसर, बीरेश्वर। आगे चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो जो बीरेश्वर का स्वभाव था वो कैसा था? तो दानशील, बहुत दानी थे, और क्या थे? दयावान थे, यानी करुणिक थे। चलिए आगे चलते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर, बीरेश्वर संकटग्रस्तों और अनाथों को प्रतिदिन क्या देते थे? तो प्रतिदिन क्या देते थे? वो प्रतिदिन भोजन कराते थे। क्या कराते थे? भोजन कराते थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आलसियों को सुख देखकर कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगा? तो कौन जो था करने लगा था? आलसियों को देख के उन लोग भी आलसी हो गया था, एकदम भोजन को ग्रहण कर लेता था। कौन? धूर्त लोग। कौन? धूर्त लोग। चलिए आगे चलते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर, 48 कह रहा है, 48, स्थिति स्थिति सौकर्य मुल्ला ही फिल इन द ब्लैंक्स के अन धावंती जंतवह, ये युक्ति किस पाठ से है? तो ये जो है किससे है? किस पाठ से है? तो इसका राइट आलस कथा से है। किससे है? आलस कथा से। एंड 49 क्वेश्चन नंबर, 49 क्या कह रहा है कि आलसशाला यानी आलसियों के घर में आग क्यों लगाई गई थी? तो आग लगाने का रीजन क्या था? तो आग लगाने का रीजन था आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाया गया था। बी इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। हाँ चलिए आगे। 50 क्वेश्चन नंबर, 50 कह रहा कि आलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो आलसशाला में जो आग लगाया था वो कौन लगाया था? तो नियोगी पुरुषों ने, आलस के कर्मचारियों द्वारा, मतलब इसको लगाया गया था आग, कर्मचारियों द्वारा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 51, आलसशाला में आग लगने पर कौन भाग गए? कौन लोग थे जो भाग गए? तो कौन लोग भाग गए थे बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी धूर्त लोग क्या हो गए थे? भाग गए थे। चलिए आगे चलते हैं। सी द राइट आंसर। 52 कह रहा कि आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? कितने लोग नहीं भागे थे? तो 4 लोग नहीं भागे थे। कितने लोग? 4 लोग नहीं भागे थे, उन्हीं चारों बच गया था। चलिए आगे। 53, आग को देखकर चारों आलसी क्या कर रहे थे? तो आग को देखकर जो चारों आलसी थे वो क्या कर रहे थे? तो आपस में बातचीत कर रहे थे। आपस में बातचीत कर रहे थे। पहले आलसी ने कपड़े से मुंह ढककर क्या कहा?
पहिलका अलसिया जो 4 गो आलसी थे ना, तो पहिलका क्या बोला? पहिलका बोला अरे कैसा कोलाहल, मतलब अरे कैसा हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो ए इज द राइट आंसर। पहिलका क्या बोला? अरे कैसा शोरगुल हो रहा है, कैसा हल्ला हो रहा है। और देखिए दूसर का क्या कहता है? दूसर का आलसी ने क्या कहा? तो दूसर का कहता है कि लगता है कि इस घर में आग लगा है। दूसर का कहता है कि लगता है कि आग लगा है। तो तीसरका क्या कहता है? तीसरका कहता है, तीसरका कहता है 56 क्वेश्चन नंबर, तीसरका कहता है कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो इस समय पानी से भींगा वस्त्र क्या करे, हम पर उड़ा दे या उससे ढक दे। फिर इसके बाद तीसरा कहा, इसके बाद चौथा क्या कहता है? देखिए चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है, चौथा कहता है, चौथा कहता है कि अरे बच्चा लो, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। चौथा यही कहता है। 58 क्वेश्चन नंबर, 58 क्या है? 58 कह रहा है कि चारों आलसियों को आग से जलने से बचाने के लिए किसने और कैसे निकाला? किसने निकाला और कैसे निकाला चारों आलसियों को बचने के लिए? तो किसने निकाला था? तो वहां के जो कर्मचारी थे यानी नियोगी पुरुष बाल को धर कर केस पकड़कर खींचकर क्या किए? बाहर निकाल दिए। फिर आगे चलते हैं 59। ओके, 59 कह रहा है कि स्त्रियों की गति यानी रक्षक पति हैं, तो बालकों की गति माता है, लेकिन आलसियों की गति संसार में किसके बिना नहीं है? तो किसके बिना नहीं है आलसियों का? तो करुणिक यानी दयावान व्यक्ति के बिना। किसके? दयावान व्यक्ति के बिना। सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि आलसियों का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? दुश्मन। आलसियों का जो सबसे बड़ा शत्रु और दुश्मन है वो क्या है? आलस। क्या है? आलस। तो आलसियों का सबसे जो बड़ा शत्रु दुश्मन है कौन है? आलस। बी द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं 61 क्वेश्चन नंबर। 61 कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? किसके महत्व का? तो ये महिलाओं के महत्व का वर्णन किया गया है। 61 का राइट क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग फटफट कर रहे हैं, ज्यादा हम समझा भी नहीं रहे क्योंकि क्लास में समझा चुके हैं, बस फटफट हम लोग कर रहे हैं। समाज की गाड़ी किससे चलती है? जो समाज की गाड़ी है किससे चलती है? तो पुरुषों और नारियों दोनों से चलती है। स्त्री और पुरुष दोनों से समाज चलता है, अकेले नहीं ये चला सकते हैं आप समाज को। चलिए आगे चलते हैं 63 ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं यानी लेखिकाओं का क्या है? उल्लेख है। किसमें? तो ऋग्वेद में कितने लेखिकाओं का है? तो टोटल 24। कितना है? 24 लेखिकाओं का क्या है उसमें वर्णन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं 64। आगे कह रहा है अर्थवेद में कितनी मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? अब किस में? ऋग में 24, तो अर्थवेद में कितना? तो अर्थवेद में जब बात करेगा तो 5। अर्थवेद में कितना? 5। और ऋग्वेद में 24। इतना याद रखिएगा। चलिए आगे 65 कह रहा है यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो जो यज्ञवल्क्य की पत्नी थी वो मैत्री थी। कौन? मैत्री। ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 66 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री, बोले ना कि यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्री। लेकिन मैत्री को किसकी शिक्षा दी थी? यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा दी थी? तो जो शिक्षा दिए थे किसके? आत्म तत्व की। किसमें? आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। चलिए आगे चलते हैं 67 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन रहती थी? जनक के सभा में बात करेगा तो कौन रहती थी? तो जनक के समय में गार्गी रहती थी। कौन? गार्गी। बी इज द राइट, बी। ओके, गार्गी। चलिए आगे लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्प यानी प्रमुख लेखिका कौन है? कब की बात कर रहा है? लौकिक संस्कृत साहित्य में जो प्रथम कल्प है, प्रमुख लेखिका है, वो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजयांगा। कौन है? विजया 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 अंगा। ओके, विजयांका। विजयांका शुद्ध होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विजयांका बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट 69 कह रहा है कि विजयांका का वर्णन यानी रंग कैसा था? तो उसका जो रंग था वो कैसा था? श्याम यानी सांवला रंग था। कैसा? सांवला, सांवली सूरत था। चलिए आगे 70 कह रहा है कि नीलो तपलद ल श्यामा, नीलोत्पलदल श्यामा विजयांका जानता, यह पद किसके लिए कहा गया है?
तो ये जो पद कहा गया है किसके लिए, तो इसी के लिए कहा गया है। जहां बीजांगा आएगा तो बीजांगा के लिए कहा गया है, किसके लिए, बीजांगा के लिए। ओके, चलिए आगे। दंड दंडी, क्या, दंडी ने सर्वकुशला सर्वशुक्ल, दंडी ने सर्वशुक्ल सरस्वती किसे कहा, जो दंडी थी सर्वशुक्ल सरस्वती किसे कहा, तो किसको, तो इसी को, बीजांका को, किसको, बीजांका को। चलिए आगे चलते हैं। 72 आ गया, 71 हो गया। चलिए आगे। बीजांका का काल यानी समय किस सदी का माना जाता है, तो बीजांका का जो काल है वो किस सदी को माना जाता है, तो वो माना जाता है कितनी सदी, 10वीं सदी। ओके, 10वीं सदी, सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। बीजांका को किस राजा की रानी यानी चंद्रद्वितीय की रानी माना जाता था, पहला में चालुक्य वंश के, दूसरा में क्या है, मौर्य वंश के, तीसरा में चंद्रगुप्त गुप्त वंश के, या राजा जनक के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चालुक्य वंश। क्या, चालुक्य वंश, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, ए इज द राइट आंसर। 74 कह रहा कि मधुरा विजयम महाकाव्य की लेखिका कौन है, तो जो इसका लेखिका है मधुरा विजयम का, वो कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा देवी, सी द राइट आंसर, गंगा देवी, सी द राइट आंसर, गंगा, सी द राइट आंसर, गंगा देवी। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन नंबर कह रहा कि गंगा देवी ने अपनी पति के मधुरा विजय की घटना पर आधारित कौन सा काव्य लिखा है, गंगा देवी कौन सा काव्य लिखे हैं, तो ये जो लिखे हैं कौन सा लिखे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुरा विजयम। क्या, बी इज द राइट आंसर, मधुरा विजयम। चलिए आगे चलते हैं। 76 करा कि वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना किसने की, तो जब भी ऐसा आ जाएगा वरदाम्बिका परिणय आ जाएगा तो इसका राइट आंसर आप मार दीजिएगा तिरुलंबा, किसमें, तिरुलंबा। हाँ, ओके। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में कौन सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो जब आधुनिक काल के बात करेगा तो कौन है प्रसिद्ध, तो पंडिता छमाराव, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन नंबर करे कि पंडिता छमाराव के पिता का नाम क्या था, तो इनके जो पिताजी थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम शंकर पंडुरंग पंडित, शंकर पंडुरंग पंडित था। चलिए आगे चलते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर, पंडिता छमाराव ने अपनी पिता के जीवन भर आधारित किस ग्रंथ की रचना की, सोचिए, जो पंडिता छमाराव थे वो अपने पिता के जीवन पर आधारित क्या किए, एक ग्रंथ का रचना किए, जिस ग्रंथ का नाम क्या था, 79 का राइट आंसर हो जाएगा ए, शंकर चरित्रम, शंकर चरित्रम। चलिए आगे 80 क्वेश्चन नंबर करा कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता छमाराव ने किन ग्रंथों की रचना की थी, तो जो किए थे कि सत्याग्रह, किसका, मीरा लहरी, या इसी को बोला जाता है सत्याग्रह गीता और मीरा लहरी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे 81 क्वेश्चन नंबर का रहा कि भारत महिमा पाठ का प्रथम जो पद है, श्लोक है, किस पुराण से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है विष्णु पुराण से लिया गया है, किससे, विष्णु पुराण, ए इज द राइट आंसर। आगे 82 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का जो द्वितीय पद है, दूसरा पद अभी बात कर रहा है तो किस पुराण से संकलित है, तो दूसरा के जब बात करेगा तो भागवत पुराण से, किससे, भागवत पुराण से। चलिए आगे चलते 83, किसकी महिमा सर्वत्र यानी सभी जगह गाई जाती है, तो जो अपना भारत है उसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। 84 क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है, क्या कह रहा है कि इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं, किस देश में बताइए, तो भारत में देवता लोग हमेशा बार बार जन्म लेना चाहते हैं। 85 क्वेश्चन नंबर, किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो अपना जो भारत है, भारत के गीत देवता भी गाते हैं। 86, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो भारत की शोभा से ईश्वर यानी हरि, क्या, देवता प्रसन्न होते हैं। 87 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हमारी मातृभूमि कैसी है, तो हमारी जो मातृभूमि है वो क्या है, तो वत्सला यानी ममतामयी भी है, निर्मला भी है और विशाला भी है, यानी डी इज द राइट आंसर। इसमें से सभी हो जाएगा, इनमें से तीनों,
क्या है, ममतामयी, निर्मला, विशाल है हमारी मातृभूमि। आगे चलते हैं 88 क्वेश्चन नंबर, भारत भूमि किसके द्वारा सेवित है, किससे शोभता है, तो सागरों से, पर्वतों से, नीर से, झरनों से, वनों से, जंगलों से, इनमें से सभी स्वाहा। आगे चलते हैं 89 क्वेश्चन नंबर, जगत का गौरव कौन है, तो जो जगत का गौरव है वो कौन है, अपना भारत है। ओके, बी द राइट आंसर। 90 चलो 90 90, भारत का गौरव कैसा है, तो जो भारत का गौरव है वो कैसा है, बहुत शोभनीय है, बहुत शोभता है, सी द राइट आंसर। आगे आगे 91 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं यानी श्लोक है, तो भारत महिमा के बात करेगा तो टोटल कितना है, तो 5 है, टोटल 5, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं 92 क्वेश्चन नंबर, आधुनिक काल यानी नए श्लोकों में जो नए श्लोकों के रचनाकार हैं वो कौन है, तो जो नए श्लोकों के रचनाकार हैं वो कौन है, डॉक्टर उमा शंकर शर्मा जी हैं। कौन, उमा शंकर शर्मा। 93 हम सबों में भारत के प्रति क्या होनी चाहिए, तो हम सबों में भारत के प्रति क्या होनी चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे 94 क्वेश्चन नंबर, अब ज़्यादा क्वेश्चन नंबर नहीं है, गायंती देवा किन गीत कालानी, क्या गायंती देवा किल गीतकानी, यह पद किस पाठ से उद्धत है, तो ये भारत महिमा से है, जिसकी देवता भी क्या करते हैं, गीत गाते हैं, ये भारत महिमा से। चलिए आगे 95 क्वेश्चन नंबर, भारत भूमि पर जन्म लेने वाले की तुलना किससे की गई है, जो भारत पर जन्म लिया है उसका तुलना किससे किया गया है, देवताओं से, सूर्य से, सी द राइट आंसर। ऐसा माना जाता है कि देवता हैं जो भारत में जन्म लिए हैं। एंड भारत में विभिन्न जाति और धर्म के लोग कैसे रहते हैं, तो भारत में जो विभिन्न जाति और धर्म के लोग हैं एकता यानी एकत्व भाव से रहते हैं, बी द राइट आंसर, मिलजुल कर रहते हैं। 97 कह रहा है कि अहो अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है 97 का राइट आंसर भागवत पुराण से लिया गया है। किससे, भागवत, अहो उमीसाम के बात करेगा तो भागवत पुराण। 98 क्वेश्चन नंबर, विशाल धारा कौन सी है, तो विशाल धारा हमारा भारतीय है, भारत की धारा कैसी है, विशाल है। चलिए आगे 99 क्वेश्चन नंबर, पुराण के रचनाकार कौन है, तो जो पुराण के रचनाकार हैं वो कौन है, महर्षि वेद व्यास, सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 100 कह रहा है कि भवंती भुव पुरुषा शुरुआतः में शुरुआतः का क्या अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है, इसका राइट आंसर माने देवता के कारण यानी देवता के रूप में, बी इज द राइट आंसर। तो टोटल इतना ही क्वेश्चन था जो आज हम लोग कवर किए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और कमेंट करके बताइए कि और किस टॉपिक पर चाहिए, और मैं उसको भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय और टाटा।